कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो एकदम सीधी कैसे खड़ी रहती हैं, या फिर जो पुल होते हैं वो बिना गिरे टिके कैसे रहते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल लैंग्वेज में। और इस लैंग्वेज की शुरुआत होती है लाइंस और एंगल्स यानी रेखाओं और कोणों से। तो चलिए आज इसी मजेदार भाषा को समझते हैं। तो हमारी दुनिया रेखाओं और कोणों से बनी है, पर असल में ये है क्या? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर सच कहूं ये उतना है नहीं। इसका जवाब ही तो पूरी ज्योमेट्री की नींव है। यही वो चीज है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। तो क्या कहते हैं, चलें इस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले उसकी ABCD यानी वर्णमाला को समझना पड़ता है ना? तो ज्योमेट्री की भी अपनी एक वर्णमाला है और इसमें सबसे पहले आते हैं रेखा, रेखाखंड और किरण। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक ऐसी सड़क है जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो दोनों तरफ बस चलती ही जा रही है। ये हो गई एक रेखा। अच्छा, अब उसी सड़क पर दो शहर सोचिए, उनके बीच की जो दूरी है वो है एक रेखाखंड। उसके एक फिक्स्ड लंबाई है ना? और आखिर में जरा एक टॉर्च की रोशनी के बारे में सोचिए, वो एक जगह से शुरू होती है और बस एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है। ये है एक किरण। बस यही 3 आइडियाज पूरी ज्योमेट्री की दुनिया का आधार हैं। तो ठीक है, अब हमें रेखा के ये रूप तो समझ आ गए, पर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि जब ये आपस में मिलती हैं तब क्या होता है? बस यहीं से एंगल्स यानी कोणों की कहानी शुरू होती है। जब दो किरणें मतलब दो रेज एक ही जगह से निकलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है ना, उसी को हम कोण या एंगल कहते हैं। जिस पॉइंट से वो शुरू होती हैं उसे कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स, और वो जो दो किरणें हैं उन्हें कहते हैं भुजाएं या आर्म्स। बस इतना सिंपल है। अच्छा, जैसे एक फैमिली में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एंगल्स का भी अपना एक परिवार है। और इनके परिवार में सदस्यों को उनके साइज यानी माप के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इस परिवार का सबसे पहला मेंबर है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे सोचिए एक दरवाजा जो बस थोड़ा सा खुला हुआ है, और जब वही दरवाजा एकदम एल शेप में ठीक 90 डिग्री पर खुलता है तो हमें मिलता है समकोण या राइट एंगल। ये तो हमें हर जगह दिखता है, कमरे के कोने में, किताब के पन्ने पर, है ना? अब अगर हम उस दरवाजे को और ज्यादा खोल दें, मतलब 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो वो कोण कहलाता है अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। और सोचिए जब दरवाजा पूरा खुल जाए, एकदम दीवार से लगकर फ्लैट हो जाए, तब वो बन जाता है 180 डिग्री का एक सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह। एक और है, जरा सोचिए अगर कोई किरण पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाए, अरे वाह, वो बनाती है 360 डिग्री का एक पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। आपको पता है, कुछ एंगल्स की आपस में दोस्ती भी होती है, ये जोड़े में आते हैं। अगर दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं तो वो होते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर वो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो वो कहलाते हैं संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये इनकी पक्की दोस्ती है। अब देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो दो और तरह के जोड़े बनते हैं। पहले हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। ये समझ लीजिए पड़ोसी हैं जो एक भुजा शेयर करते हैं। लेकिन असली जादू तो शीर्षाभिमुख कोणों में है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एक्स के आमने सामने बनते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो ज्योमेट्री में हर जगह काम आता है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, वो सब एक साथ काम आएगा समानांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस की दुनिया में। और यकीन मानिए, ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह होती हैं। वो हमेशा साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं। उनके बीच की दूरी हमेशा हर पॉइंट पर एक जैसी रहती है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल की। ये वो रेखा है जो इन शांत समांतर रेखाओं को आकर काट देती है, और जैसे ही ये ऐसा करती है ना, ये कोणों के बीच कई मैजिकल रिलेशनशिप्स बना देती है।
बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो जो एंगल्स बनते हैं ना, उनके बीच एक छिपा हुआ पैटर्न सामने आता है। चलिए मिलकर इस पैटर्न को खोजते हैं। सबसे पहले आते हैं संगत कोण, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है। एफ लेटर की कल्पना कीजिए। ये एफ के कोनों में बनते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। सिंपल। इसके बाद है एकांतर अंतः कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनके लिए जेड लेटर को याद रखिए। ये जेड के अंदर वाले कोनों पर बनते हैं और मजे की बात, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। जेड याद रखना तो बहुत आसान है ना? और आखिर में आते हैं सह आंतरिक कोण, को इंटीरियर एंगल्स। इनके लिए सी लेटर सोचिए। ये सी के अंदर होते हैं। अब ये बराबर नहीं होते, लेकिन इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देखा, एफ, जेड और सी, इन अक्षरों से आप ये नियम कभी नहीं भूलेंगे। वाह, तो हमने काफी कुछ सीख लिया। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उन सबसे जरूरी नियमों का जो एग्जाम्स में और सवाल हल करते वक्त सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इन पावरफुल रूल्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। रूल नंबर 1, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। रूल नंबर 2, जब लाइंस पैरेलल हों तो एफ और जेड वाले एंगल्स मतलब संगत और एकांतर कोण वो भी बराबर होते हैं। और सी वाले यानी सह आंतरिक कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये नियम उल्टा भी काम करता है। मतलब अगर कोई ये साबित कर दे कि एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब है कि रेखाएं पैरेलल होंगी। है ना कमाल? बिल्कुल एक जासूस की तरह सुराग खोजने जैसा। तो अब जब ज्योमेट्री की ये सीक्रेट लैंग्वेज हमें पता चल गई है, तो 1 मिनट रुकिए और अपने आसपास देखिए। अपनी मेज का कोना, दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां या सड़क की जेब्रा क्रॉसिंग, ये सब रेखाओं और कोणों से बने हैं। अब आप इन्हें सिर्फ देख नहीं रहे हैं, अब आप इन्हें समझ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अब आप इन्हें और कहां-कहां देख सकते हैं?